अमेटा जी, आज हम आपको बताने जा रहे हैं और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो किसानों की एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, किसानों के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। क्योंकि हम जो अनाज पैदा करते हैं, हम अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन प्रॉपर भंडारण नहीं होने के कारण हमारे देश के अंदर हम अनाज में आत्मनिर्भर होते हुए भी आज हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय हंगर जो रेटिंग हुई है, 121 देश है उसमें शामिल, 121 देशों के अंदर हमारी रैंकिंग 107वीं है। हमारे से केवल 14 देश ही पीछे हैं। तो ये ऐसी बात जब सुनते हैं तो बड़ा दिल को दर्द होता है कि हम ऐसा इतना पैदा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद में हमारी स्थिति आज ऐसी क्यों है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए हमारे देश में जो समस्या है, हम अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर है, लेकिन भंडारण की हमारे यहाँ प्रॉपर सुविधा व्यवस्था नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने चिंतन किया, विचार किया, उसके बाद मुझे इसका एक समाधान मिला। वो है ये कि अगर हम हमारा जो अनाज पैदा होता है उसको सबसे पहले तो एक बराबर उसको सुखाया जाए, उसके अंदर नमी नहीं रहनी चाहिए, जो है उसको जो स्टैंडर्ड है उससे अधिक नहीं, नमी अधिक नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमारे जो अनाज है गोदामों में ये जो कीड़े पड़ते हैं, ये कीड़े एक्चुअल में हमारे खेत से ही एग वगैरह इसके साथ में, जब हम अनाज थ्रेसिंग लाटा निकाल के लेकर आते हैं तो उसके साथ में आ जाते हैं। मूंग आए, चाहे मोट आए, चाहे कोई भी फसल, गेहूँ आया, बाजरा आया, तो जो एग है इसके हमारे फसल के साथ में आ जाते हैं। तो इससे निजात पाने के लिए जो आपको मैं एक ऐसा समाधान बताऊंगा, स्थायी समाधान बताऊंगा, तो उससे हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो ऐसा है कि जैसे आजकल आप देखिए कि हम ये जो है क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिक का बैग बोलेंगे, प्लास्टिक बैग, ये प्लास्टिक बैग में या तो पैक करते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं गनी बैग, जो जूट का बैग है। इस जूट बैग में हम तो अनाज पैक करते हैं। अब जूट में बैग शीट पैक करते हैं तो क्या इसके अंदर तो बरसात का मौसम आता है तो नमी पकड़ लेता है, और नमी पकड़ते ही इसके अंदर वो जो भी मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उससे एग वगैरह को आगे कीड़े पड़ने में उपयुक्त वातावरण मिलता है और कीड़े पड़ जाते हैं और अनाज खराब हो जाता है। तो इससे हम निजात पा सकते हैं। वो क्या करना है कि हमें, जैसे मान लो एक कोई भी फसल पकड़ लेते हैं हम, जैसे बाजरा है। अब बाजरा है तो हम इस तरह की पैकिंग करें कि हमें दोबारा पैकिंग नहीं करनी पड़े। जैसे रिटेल की पैकिंग भी आप चाहे तो कर सकते हैं शुरू से। तो जैसे बड़ी साइज में पैकिंग करनी है, 50 किलो से ज़्यादा पैकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल उठाने में रखने में ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा रहती है। तो 50 किलो पॉली पैक तैयार किया जाए, या उसके बाद में 25 किलो का पैक तैयार किया जाए, 10 किलो की किया जाए, 5 किलो की किया जाए, 1 किलो का किया जाए और आधा किलो का पैकिंग किया जाए। इस पैकिंग के लिए हमें क्या करना है कि मैं आपको बताऊंगा कि ये जैसे मान लो अपन अब लेते हैं इस पॉली पैकिंग। जैसे आप देखते होंगे बाजार के अंदर आजकल खजूर पैक किया हुआ आता है, जिसके अंदर से क्या होता है कि जो भी अनाज होता है वो कीड़ा क्यों पड़ता है। कीड़ा पड़ने का कारण है उसके अंदर नमी होती है और उससे ह्यूमिडिटी बन करके और हाई टेम्परेचर होकर के वो, और कीड़े को उपयुक्त वातावरण होते ही वो उसमें कीड़ा पैदा हो जाता है और वो हमारा अनाज खराब हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि उसके अंदर नमी ही नहीं जाए, और नया नमी उसके अंदर पहले से पैक करते समय होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। उसको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तक हमें उसको ड्राई करना है, धूप में रख के कर लो चाहे और तरीके से कर लो। उसके बाद हमें उसको पॉली पैक करना है। 50 किलो का 50 में कर सकते हैं, किलो का है तो किलो पैकिंग की पॉली पैक। अब उसको पैक करने के बाद उसको क्या करना है, कंप्रेस करना है। जैसे खजूर को कंप्रेस करना दबाते हैं, उसमें से हमें पूरी की पूरी वायु है, ऑक्सीजन है, वो पूरी पूरी निकाल देनी है, उसको निर्वात कर देना है। जब उसके अंदर वायु हवा नहीं होगी, निर्वात हो जाएगा, तो उसके लिए कीड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कीड़े पनप नहीं पाएंगे, न उसमें नमी होगी। इसमें एक फायदा ये भी होगा कि हम, जैसे मैंने आपको बाजरा का बताया है, इसी तरह से अगर मान लो अपन जीरा पैक करते हैं तो जीरे का भी आपको जो जीरे का कलर है वो चेंज नहीं होगा। चाहे अपन उसको 1 साल रखें, 2 साल रखें, 3 साल रखें, वो जो कलर है वो बिल्कुल वैसा रहेगा। जीरे में अपने को ये ध्यान रखना है, जैसे थ्रेसिंग हुई, जैसे हमने उसको लाटा निकाला
तुरंत उसको पैक करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जीरे की जो स्मेल है वो उसके अंदर ऑयल की वजह से होती है, वो ऑयल हमारा गर्मी से खत्म हो जाता है, लंबे समय तक पड़ा रहता तो जस्ट लाटा निकलती उसको इस पॉली पैक के अंदर कंप्रेस करके हमें सीड को रख देना चाहिए। ये जब आप करके रख देंगे ना तो ये आपके लिए, हमारे किसानों भाइयों के लिए, देश के लिए एक इस समस्या से हम निजात पा जाएंगे और ये एक तरह से एक क्या कहेंगे हम इसको संपूर्ण संभावना के द्वार खोल देंगे आपके लिए। और उससे हमारे जो आज देश के अंदर अनाज में जो कमी है, जो 10% बहुत होता है, 10% में ही मतलब ये 10% अगर अनाज है वो हम इस तरह से बचा लेते हैं तो हमारे देश के अंदर जो आज हंगरी स्टेट में आज हम 107वां स्थान है, हम उस 107वां नहीं रहेंगे, हम उसमें हमारी रैंक नंबर 1 हो सकती है। तो हम इस बात को हमें ध्यान में रखते, ये चीज़ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का अब हमें इसका विस्तार करना पड़ेगा, किसानों तक इसको आगे ले जाना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ये चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, खजूर वगैरह में आज पैक हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को जानना समझना जरूरी है और ये चीज़ हमें हमारे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, जब ये इससे फ़ायदा मिलेगा। इसमें और उल्टा ये कोई इकोनॉमिकल है, ये किफ़ायती है, कोई महंगी नहीं है ये चीज़, लेकिन हमें करना है और ये अब इसमें देर नहीं करनी है। ये हमें हमारी भारत सरकार को, हमारी राजस्थान सरकार को, किसान भाइयों को, जो भी इसके अंदर फील्ड में काम करें उन सबको इस पर गौर करना है, ध्यान देना है और ये तत्परता से इसको लागू करना है। बस मेरा यही निवेदन है। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।